साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी 2.2। हम देखेंगे, पूरे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। आइए समझते हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। किस पर? x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2। तो देखिएगा, हमें px की वैल्यू दे रखा है। px इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो हम क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या रख रहे हैं, 0। तो यहाँ पे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3। सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 0 कितना आएगा, 0, माइनस 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0, और 0 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0, प्लस का 3। तो इक्वल टू 0 से 0 खत्म हो जाएगा और प्लस 3 बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल दिया गया वो px के इक्वल है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो हमें x के स्थान पे कितना रखना है, 1। तो 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं, 5 वन जा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 इंटू 4 4 आएगा प्लस 3। फिर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो x इक्वल टू 1 पे दिए गए बहुपद का मान कितना है, 4। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 पर बहुपद की वैल्यू या बहुपद का मान। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि जो बहुपद दिया है वो px का इक्वल है। तो इक्वल टू कितना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हमें कितना रखना है, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, सॉल्व करते हैं तो P2 इक्वल टू कितना आया, 5 टू जा 10 माइनस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16 प्लस का 3। फिर P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 और 3 कितना, 13 माइनस का 16 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये P2 की वैल्यू आ गई। P2 मीन्स x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान कितना है, -3। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है हमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हमें P0 की वैल्यू चाहिए, P1 की वैल्यू चाहिए और P2 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम P0 निकालते हैं ना, P0। अब P0 कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे हम क्या रख लें, 0 रख लें। तो यहाँ पे 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 1। ठीक है, तो ये P0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, P0 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं P1 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू, अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे क्या रखिए, 1 रखिए। ठीक है, तो 1 रखते हैं तो क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रखिए 1 तो 1, और यहाँ पे प्लस 1 तो प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए आप, कितना बचा हमारा, 1। ठीक है, फिर हमें चाहिए क्या, P2 की वैल्यू चाहिए। P0 चाहिए थी, हम निकाल लिए। P1 चाहिए थी, उसको भी हम निकाल लिए। ठीक है, ये P1 की वैल्यू है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, P2 की वैल्यू कह रहा है, तो P2 की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर दें। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3।
तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हर बार P0 P1 P2 हर क्वेश्चन में हमें यही निकालना है। ठीक है, तो P0 की वैल्यू निकालिए। P0 t की वैल्यू कितनी हो जा रही है अब 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस टी की वैल्यू कितना है 0 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस टी के पावर 3 मतलब 0 के पावर 3। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 0, 0 को हम हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0। ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो P0 कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हम निकाल रहे होंगे P1। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखिए आप 1। तो सॉल्व करते हैं, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस टी की वैल्यू 1 है प्लस यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 रखिए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 1 रखिए तो 1 के पावर कितना 3। फिर सॉल्व करिए तो कितना हो जा रहा है 2 और 1 कितना 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 1 के पावर 3 तो 1। 3 और 2 5 माइनस का 1 कितना आएगा 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है P2 की वैल्यू निकालिए। तो P2 की वैल्यू जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे 2 पुट करिए तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 है लिख लीजिए, प्लस t की वैल्यू हम कितना पुट करना है 2, प्लस है प्लस लगाइए, फिर 2 लिखा है फिर 2 लिखिए, फिर इंटू टी की वैल्यू कितनी रख रहे हैं आप 2, तो फिर 2 रखिए, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस लगा है माइनस लगाइए, फिर टी लिखा हुआ है फिर 2 रखिए, पावर 3 है तो पावर 3 लगा दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 के पावर 3, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया है, कितना आ गया 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम लगा रहे होंगे तीसरे क्वेश्चन में, P0 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 0 रखिए, कितना आ जाएगा 0 के पावर 3 मीन्स 0, और P1 की वैल्यू निकालिए तो 1 रखिए, 1 के पावर 3 इक्वल टू 1, और P2 की वैल्यू हमसे कहा है निकालने के लिए, तो P2 की वैल्यू मीन्स 2 के पावर कितना 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मीन्स 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। तो ये P2 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और P0 की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें का फोर्थ पार्ट। देखेंगे Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें फार्मूले से तो क्या हो जाता है ये, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, P0 की वैल्यू वो हमसे कह रहा है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख रहे हैं हम 0, तो यहाँ पे 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा -1। फिर P1 की वैल्यू वो हमसे कह रहा है P1, तो P1 निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखिए आप 1, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 है तो 1 लिख दें, 1 में से 1 माइनस होगा कितना आएगा 0। फिर क्या कह रहा है वो हमसे P2 निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस का 1, 4 में से 1 माइनस करिए कितना आ जाएगा 3। तो ये P0 की वैल्यू हुई, ये P1 की वैल्यू हुई और ये P2 की वैल्यू हुई। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें दिखाना है कि ये जो साथ में लिखा गया है x इक्वल टू -1/3 ये बहुपद का शून्यक है, और आपको इंट्रो पार्ट में पढ़ाया गया था इक्वल टू -1/3 कब दिए गए बहुपद का शून्यक होता है।
ठीक है, और कब नहीं होता ये आपको पढ़ाया गया है। तो इसमें देखते हैं, हमें दिखाना है कि ये जो दिया गया मान है वो इसका शून्यक है, इसको रखिए। और अगर ये हमारा पॉलिनोमियल या बहुपद शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो देखते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू -1/3 रखिए, तो x इक्वल टू -1/3 रखने पर क्या हो रहा है देखिएगा, तो p -1/3 रखते हैं, क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, -1/3। तो 3 इंटू -1/3 +1 है, +1 लिख दीजिए। फिर क्या होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे -1 +1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू -1/3 पर बहुपद बहुपद px इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो अतः x इक्वल टू -1/3 बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में x इक्वल टू 4/5 बताना है कि दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो देखिएगा हम किस पे चेक करना चाह रहे हैं, तो x इक्वल टू 4/5 पर चेक करिए, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको 4/5 लिखिए। 4/5 कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई। ठीक है, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है, 4 माइनस पाई। ये किसकी वैल्यू है, p 4/5। आप बताएं क्या x इक्वल टू 4/5 पर जो दिया गया बहुपद है वो शून्य है, नहीं है। इसका मतलब है दिया गया मान बहुपद का शून्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4/5 पर बहुपद px डज नॉट इक्वल टू 0। अतः x इक्वल टू 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो मान दिए गए हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, और हमें बताना है कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर, तो p1 की वैल्यू चेक करिए, p1 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना है, 1 -1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। 1 से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो p1 0 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 1 पर बहुपद, या हम कहेंगे px इक्वल टू 0। अतः x इक्वल टू 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, ये तो x इक्वल टू 1 के लिए हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे x इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है, अब -1 पे चेक करिए क्या होगा, तो p -1 रखिए, कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, तो +1। ठीक है, -1 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, फिर लिखा हुआ -1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब p -1 पर भी मान कितना आ रहा है, 0। तो हम कहेंगे कि अतः x इक्वल टू -1 भी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब आइए हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं।
तो x इक्वल टू -1 पर। देखिएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, -1। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए p -1 इक्वल टू, यहाँ पे रखिएगा -1 +1, और यहाँ पे x है तो रखिएगा -1 -2। फिर सॉल्व करिएगा तो p -1 इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। -3 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो p -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। हम क्या लिख रहे होंगे, तो लिख रहे होंगे x इक्वल टू -1 पर बहुपद px इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू -1 दिए गए बहुपद का शून्य है। ऐसे ही हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर कि x इक्वल टू 2 दिए गए बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर p2 की वैल्यू देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख रहे होंगे, तो 2। तो 2 पे देखिए p2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2 + 1, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x की वैल्यू 2 रख रहे हैं हम, और क्या है, -2। सॉल्व करते हैं तो p2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 और 1 3 इंटू 2 में से 2 माइनस हो रहा होगा तो 0, और p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पर बहुपद px इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू 2 बहुपद का शून्य है। अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 दिए गए बहुपद का शून्य है या नहीं। तो देखते हैं x इक्वल टू 0 पर p 0 की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख रहे होंगे, तो 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर। फिर p 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हम क्या लिख रहे होंगे, x इक्वल टू 0 पर जो हमारा बहुपद है px वो कितना हो जा रहा है, 0। ठीक है, अतः x इक्वल टू 0 बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन, x इक्वल टू -m/l दिए गए बहुपद का शून्य है अथवा नहीं। तो देखिएगा जहाँ जहाँ x लिखा गया है वहाँ हम लिखेंगे -m/l। ठीक है, तो p -m/l इक्वल टू l इंटू, जहाँ x है वहाँ हम क्या रख रहे होंगे, तो -m/l। तो -m/l प्लस है, प्लस लगाइए, यम है, यम लिख दीजिए। फिर यल से यल कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है, -m + m इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू -m/l पर जो हमारा बहुपद है px इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 0। तो हम क्या कहेंगे कि अतः x इक्वल टू -m/l दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो क्या है हमारा, यहाँ पे x की 2 वैल्यू गिवन है हमें, और हमें इसको चेक करना है कि ये वैल्यू दिए गए बहुपद का शून्य है अथवा नहीं। तो देखते हैं, x इक्वल टू 1/√3 पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो
जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 1/√3 रखिए। तो p 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है तो 1/√3, तो 1/√3 पूरे का स्क्वायर करिए -1। ठीक है, इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करवाइए तो कितना आता है 3। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट करिए, फिर क्या हो रहा है 1 माइनस का 1, 1 में से 1 माइनस करिए, कितना आ रहा है 0। तो आपसे बताया गया था कि अगर x इक्वल टू 1/√3 पर या x के किसी भी दिए हुए मान पर हमारा बहुपद शून्य आ जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया मान हमारा बहुपद का शून्य। तो देखते हैं, x इक्वल टू 1/√3 पर बहुपद px इक्वल टू कितना है 0, अतः x इक्वल टू 1/√3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं x इक्वल टू 2/√3 पर, तो x इक्वल टू 2/√3 पर बहुपद हमारा यही होगा। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, हम x के स्थान पे, तो x के स्थान पे हम रखते हैं 2/√3, तो 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू क्या आ जाएगा x के स्थान पे, तो 2/√3 पूरे का होल स्क्वायर -1। इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 का 2 बार मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू 2, और √3 का 2 बार मल्टीप्लाई मीन्स √3 इंटू √3 माइनस का 1। सॉल्व करते हैं इसे, 3 इंटू 2 2 जा 4, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 4 माइनस का 1, और 4 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 3। ये किसकी वैल्यू है, तो p 2/3 की वैल्यू। क्या x इक्वल टू 2/√3 पर हमारा दिया गया बहुपद शून्य है, नहीं। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू जो 2/√3 दिया गया है वो बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इक्वल टू 2/√3 पर जो px की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, अतः x इक्वल टू 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम देख लेते हैं दूसरे का 8वां क्वेश्चन। तो इसमें x इक्वल टू 1/2 पर चेक करना है, तो लिखते हैं x इक्वल टू 1/2 पर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो p x इक्वल टू कितना रख रहे हैं हम लोग 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे भी 1/2 रखिए, प्लस का 1, यहाँ पे x था 1/2 रखे हैं, प्लस था प्लस लगाए, 1 है 1 लिख दिए। सॉल्व करते हैं, तो p 1/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 + 1, और 1 1 कितना हो गया 2। ये काहे की वैल्यू है, तो p 1/2 की। तो क्या हमारा ये बहुपद शून्य हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 1/2 पर बहुपद px डज नॉट इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। ठीक है, ये कोई बहुपद दिया गया है,
और ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसमें पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब हर जगह कितनी पावर है, 1। इसका हमें निकालना है शून्य, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम पी एक्स को डायरेक्ट 0 कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे रख दीजिए पी एक्स इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब जब 0 रख देंगे तो x प्लस 5 कितना आ जाएगा, 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू -5 बहुपद का क्या है, शून्य है। अगर आप x इक्वल टू -5 इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ पे -5 रख सकते हैं x की वैल्यू, और यहाँ पे +5 पहले से है, दोनों कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू -5 जो आ रहा है उसको आप बहुपद में रखिए और बहुपद हमारा 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू -5 बहुपद का शून्य है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी हम पी एक्स को 0 दिखा लेते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू 0 रख लेते हैं। फिर x -5 कितना आ जाएगा, x -5 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी पी एक्स इक्वल टू कितना रख लीजिए, 0। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 2x इक्वल टू कितना निकलेगा, 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -5 अपान, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना, -5 अपान 2। तो ये जो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -5 अपान 2 आ रहा है, ये बहुपद का शून्य है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी गिवन है, वो कह रहा है कि x का वो मान निकालिए जिससे ये जो पी एक्स है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स को 0 दिखा देते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू कितना, 0, और जब 0 रख देंगे तो 3x - 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, और अगर हम यहाँ से 3x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ रही है, 2, और x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल टू आ रहा है 2/3। हम चाहें तो x इक्वल टू 2/3 यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हैं, हर बार ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, हमें शून्य चाहिए, तो पी एक्स को हम 0 दिखा रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो x इक्वल टू 0 पर ये जो हमारा बहुपद है पी एक्स, ये 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 नहीं होगा और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहला हम काम करते हैं, पी एक्स को 0 दिखा देते हैं, पी एक्स 0 हो जाएगा, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/a, और 0 में कोई भी नंबर या कोई भी संख्या, तो कितना मिलता है हमें, 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 0। अब हम देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन इसका, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी गिवन है, हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि c डज नॉट इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 नहीं है, c और d में भी बताया हुआ है कि c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे और मिलेगा हमें क्या, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से हम सी एक्स इक्वल टू दिखाएंगे माइनस का डी, और एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -d/c।
तो ये x की वैल्यू हो जाएगी -d/c। तो ये हमारा 2.2 पूरा होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे 2.3 का इंट्रो पार्ट।